आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब वाला, आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उनको जमानत मिल गई। तमाम ही केसेस में उनको जमानत मिल गई और यह कहा गया है, बाकायदा तौर पर अदालत की जानिब से यह बोला गया कि पीर तक किसी भी केस में, सिर्फ ये वाली बात नहीं हो रही, किसी भी केस के अंदर, जो आज वाला मामला था अलकादर केस वाला मामले की बात नहीं है, तमाम केसेस के अंदर कोई खुफिया केस भी मौजूद है तो आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। पीर तक जमानत मिल चुकी है। यह राहदारी जमानत है, क्योंकि कहा गया कि जनाब आप लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो, दीगर अदालतों में पेश हो, जहां आपके केसेस चल रहे हैं वहां पर पेश हो। और यह भी कहा गया तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से कि लाहौर जाने तक की मुझे हिफाजती जमानत दे दी जाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको पीर तक की बाकायदा तौर पर जमानत दी जा रही है। और पीर का दिन बड़ा अहम दिन है। पीर का दिन इसलिए भी अहम दिन है क्योंकि जनाब 14 मई गुजर जाएगा, 15 मई की तारीख का आगाज हो जाएगा। 15 मई को यानी 14 मई का जो ऑर्डर था उस पर अमल नहीं हो सकेगा। अब तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस कराने का कहा गया था, लेकिन जनाब शुरू दिन से लेकर जब से वो ऑर्डर आया अभी तक कोई भी जमात इस चीज के हक में नहीं है, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवाम के, कि इलेक्शंस करवाए जाएं। तमाम तर हरबे अपना लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो सका। और अब यह प्रैक्टिकली ह्यूमनली इंपॉसिबल है कि आप 14 मई को इलेक्शंस कराते हैं। तो 14 मई इतवार को गुजर जाएगी और उसके बाद पीर को 15 मई का आगाज होगा और अदालत लगेगी। अदालत में हो सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, प्रेडिक्शन की जाती है, क्या सराहियां की जाती हैं, कहा जा रहा है कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज होगा, क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस तो 14 मई को नहीं हो सकेंगे। लेकिन उसी दौरान अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है, हुकूमत किसकी है यह पता नहीं चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछें, वो कहते हैं हुकूमत हमारी नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा है। आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जनाब हम हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत का हिस्सा हो वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब पीर को यह एहतजाज किया और बकौल उनके कि यह दोहरा म्यार है कि किस तरह से खान साहब को रिलीफ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और इस हवाले से वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को कहा है कि आप आइए और यहां पर आके एहतजाज रिकॉर्ड कराइए। अब यह दिलचस्प मरहला हो जाएगा। एक तरफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 14 मई गुजर चुका होगा, पंजाब में इंतखाबात नहीं होंगे, 15 मई का आगाज हो चुका होगा, पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए तो यकीनी तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो क्या अदालतों को दबाव में लाने की एक और कोशिश हुकूमत की जानिब से की जा रही, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जनाब एहतजाज किया जाएगा। और 15 मई की तारीख का ऐलान क्यों किया गया? यह एहतजाज कल भी किया जा सकता था, परसों भी किया जा सकता था। खैर 2 दिन अदालतें बंद होती हैं, लेकिन आप 15 मई के बाद भी कर सकते थे। और पहले ये डेट आ चुकी थी कि 15 मई को बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत की जाएगी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर बात करेंगे। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।